श्री स्वामी समर्थ अर्थात अक्कलकोट स्वामी थे। ऐसा माना जाता है कि वह श्रीपद वल्लभ और श्री निश्री सरस्वती के बाद भगवान श्री दत्तात्रेय के तीसरे पूर्ण अवतार थे। गड़गापुर के श्री नरसिंह सरस्वती बाद में श्री स्वामी समर्थ के रूप में प्रकट हुए। स्वामी के मुख से उद्घोष मैं नरसिंह हूँ और श्री शैलम के पास मैला जंगल से आया था बताता है कि वह नरसिंह सरस्वती के अवतार हैं। गणागढ़पुर के स्वामी नरसिंह सरस्वती के नाम से जाने जाते हैं, तो वहीं कुछ जगहों पर उन्हें चंचल भारती और दिगंबर स्वामी के नाम से भी जानते हैं। श्री गुरुचरित्र पवित्र ग्रंथ में उल्लेख है कि सन 1458 में श्रीमद नरसिंह सरस्वती ने करदाली वन में महासमाधि ली थी। इसी वन में वह 300 वर्ष से अधिक सम्य प्रगाढ़ समाधि अवस्था में थे। उनके दिव्य शरीर के चारों ओर चींटियों ने भयंकर बाम्बी का निर्माण कर लिया था। वह चलित दुनिया से दूर हो गए थे। एक दिन एक लकड़हारे की कुल्हाड़ी गलती से बाम्बी पर गिर गई। जब उसने कुल्हाड़ी उठाई तो उसे खून के धब्बे दिखाई दिए। उसने वहां की झाड़ी व बाम्बियों की सफाई की तो देखा कि एक बुजुर्ग योगी साधना में लीन थे। घबराकर वह योगी राज के चरणों पर गिर पड़ा और ध्यान भंग करने की क्षमा मांगने लगा। स्वामी जी ने आंखें खोली और उससे कहा कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यह मुझे फिर से दुनिया में जाकर अपनी सेवाएं देने का दैवीय आदेश है। उस दिव्य शक्ति को आज हम श्री स्वामी समर्थ के नाम से जानते हैं। समाधि से निकलने के बाद स्वामी जी ने संपूर्ण देश की यात्रा की। कहते हैं कि वह बहुत जगह घूमे। प्रथम वह काशी में प्रकट हुए, आगे कोलकाता जाकर उन्होंने काली माता के दर्शन किए। नए स्वरूप में अक्कलकोट में रहकर लगभग 600 वर्ष की आयु में उन्होंने महासमाधि ली। उन्होंने कई बार जगन्नाथपुरी, बनारस, हरिद्वार, गिरनार, काठियावाड़ और रामेश्वरम के साथ ही चीन, तिब्बत और नेपाल जैसे विदेशों में भी भेंट दी। स्वामी समर्थ क्षण में अदृश्य होते थे तथा अचानक प्रकट भी होते थे। स्वामी गिरनार पर्वत पर अदृश्य हुए तथा दूसरे ही क्षण अम्बेजोगाई में प्रकट हुए। हरिद्वार के काठियावाड़ के जीविक क्षेत्र स्थित नारायण सरोवर के बीचों बीच सहजासन में बैठे दिखाई दिए। तदुपरांत भक्तों ने उन्हें पंढरपुर की भीमा नदी की बाढ़ में चलते हुए देखा। स्वामी समर्थ की दृष्टि में धनवान तथा निर्धन सब एक जैसे ही थे। उन्हें सीधा साधा भोला भक्ति भाव बहुत अच्छा लगता था। उनके हृदय में सामान्य लोगों के लिए बहुत प्रेम था। स्वामी समर्थ बेहद तेजस्वी थे। उनके मुखमंडल पर कोटि सूर्यों का तेज शोभायमान होता था। उनके नेत्रों में अपरंपार करुणा थी। स्वामी समर्थ द्वारा अपने रूप में तथा भक्तों को उनके इच्छित देवता के रूप में दर्शन देने की जानकारी अनेक कथाओं द्वारा ज्ञात होती है। महान कृष्ण भक्त सूरदास जन्मान्य थे। सगुण साकार श्री कृष्ण का दर्शन हो, यह उनकी बड़ी इच्छा थी। स्वामी समर्थ सूरदास के आश्रम में जाकर खड़े हो गए तथा सूरदास को आवाज दी। कहा, तुम जिनके नाम से आवाज दे रहे हो, देखो मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हूँ। सूरदास जरा देखो। इतना कहकर समर्थ ने उनके दोनों नेत्रों को हस्त स्पर्श किया। तभी सूरदास को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई तथा उन्हें शंख चक्र गदाधारी श्री कृष्ण का सगुण रूप दिखने लगा। सूरदास गदगद हो गए। थोड़ी देर पश्चात चेतना वापस आने पर स्वामी समर्थ ने उन्हें अपने वास्तविक रूप का दर्शन कराया। सूरदास भाव विभोर हो गए तथा स्वामी समर्थ से कहा, आपने मुझे दिव्य दृष्टि दी है, अब इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुझे मुक्त कीजिए। स्वामी समर्थ ने सूरदास को तुम ब्रह्मज्ञानी बनोगे यह आशीर्वाद दिया। अक्कलकोट के परम ब्रह्म श्री स्वामी समर्थ अपने भक्तों को सुरक्षा का वचन देते हुए कहते थे, डरो नहीं, मैं तुम्हारी पीठ पीछे हूँ। भक्तों को आज भी इसका भान होता है।